हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलएलबी के 5 ईयर का चौथा टॉपिक, जिसका नाम है कंपैरेटिव लॉ और दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को तुलनात्मक विधि के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के। इस वीडियो के लिए मैं आप लोग को अब स्टार्ट कर देती हूँ। जो तुलनात्मक है, तुलना से ही हमें पता चल जा रही है कि किसी कार्य में तुलना की जा रही है, दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति या कोई वस्तु से तुलना की जाती है, तो तुलना हो गया हमारा। वह विधि, तुलनात्मक विधि वह विधि है का क्षेत्र है जिसमें विभिन्न देशों की कानूनी प्रणाली की तुलना की जाती है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि अलग अलग देशों के कानून कैसे काम करते हैं और उनमें क्या समानता और अंतर हमें प्राप्त होती है। यानी कि भारत की जो कानून जैसा ही कार्य कर रहे हैं उसकी और दूसरे देश की तुलना की जाती है उनके कानून से कि हमारा बेहतर है या उनका बेहतर है या दोनों ही अच्छे रूप से काम कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा तुलना किया गया। तुलनात्मक विधि में क्या क्या मुख्य बिंदु हैं, उदाहरण है, महत्व है इसका, ये सब भी जान लेते हैं। तो इसके कुछ प्रमुख हैं, जैसे अलग अलग देशों के संविधान, सिविल कानून और आपराधिक कानून आदि से तुलना की जाती है। कानूनों के विकास और उसके सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है कि उस समाज के कैसे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं और समाज कैसा है। तो ये सब चीज़ें भी देखा जाता है। दूसरे देश को हमारे देश से तुलना की जाती है। फिर किसी देश में नए कानून बनाते समय अन्य देशों के कानूनों से भी सीख लेना आवश्यक रहता है कि अगर हमारे भारत देश में ही कोई नया कानून लगाया जा रहा है तो वो दूसरे देश में ज़रूर देखेंगे कि इसका, अगर ये कानून दूसरे देश में लगा है तो इसका प्रभाव कैसा है। अगर अच्छा है तो वो कोशिश करेंगे कि इधर भी लागू कर दिया जाए। ये रहता है किसी नए कानून के महत्व का। उदाहरण के लिए भारत में यूनाइटेड स्टेट ऑफ संवैधानिक अधिकारों की तुलना की जाती है, तुलना है। फिर दूसरा है फ्रांस के सिविल लॉ सिस्टम और यूनाइटेड किंगडम के कॉमन लॉ सिस्टम की भी तुलना की जाती है। अब इन सभी चीज़ों की जितना भी तुलना की गई, इन सभी का क्या महत्व रहता है। तो पहला है वैश्वीकरण के दौर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना रहता है ताकि हमारा देश जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रगति कर सके। फिर दूसरा है विधि सुधार में सहायक रहती है। यदि हमारा देश का कानून अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा होगा तो उसे अगर हम तुलना करते हैं तो कुछ ना कुछ तो नया काम जरूर करेंगे। तो उसके अनुसार उसमें सुधार होती रहती है, क्योंकि हम दूसरे देश से अगर कुछ जाने, कुछ सीखें तो अपने देश में भी करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण हमारा देश सुधरेगा और अपनी आगे प्रगति करेगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समझौते को समझने में मददगार ये रहता है। तो ये थी तुलनात्मक विधि, जो कि ज़्यादा लंबा नहीं था। मैंने आप लोगों को शॉर्ट तरीके से समझा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विधि, जो कानून है उसके बारे में। तब तक के लिए थैंक्स।